हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए हम आगे की सीरीज़ अपनी जारी रखते हैं। हम सीटी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आज भी हम आपके लिए वही लेकर आए हैं। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ज़िला बनाया गया था। अभी हमने इससे पहले की वीडियो में क्वेश्चन करा है कि जो लास्ट में जो हमारा ज़िला जो बना है वो कौन सा है, और इसमें घुमा फिरा के वही लैंग्वेज दे दी है, लेकिन क्वेश्चन वही है कि हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ज़िला बनाया गया है। ए करनाल, बी सोनीपत, सी दादरी, डी फरीदाबाद। तो इसका सही आंसर क्या है, सी दादरी। तो देखो, चरखी दादरी जिला हरियाणा का 22वां जिला है। हरियाणा सरकार ने 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी को जिला बनाने की मान्यता दी। चरखी दादरी जिले की स्थापना भिवानी जिले से की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा का इतिहास किसने लिखा, बताओ। ए पंडित श्री राम शर्मा, बी धनपत सिंह, सी पंडित मांगेराम, या डी बाजे भगत। बताओ किसने करी थी। भाई ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, यही घूम फिर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखो इसका सही आंसर क्या है, ए पंडित श्री शर्मा। तो आइए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं कि पंडित श्री राम शर्मा एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ साहित्यकार और इतिहासकार भी थे। इन्होंने हरियाणा का इतिहास एवं हरियाणा के नवरत्न नामक पुस्तकें लिखी थी। पंडित श्री राम शर्मा को हरियाणा सरकार ने सन 1976 ईस्वी में हरियाणा साहित्यकार पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। अब देखो, डैश ने हरियाणा का नाम हरना रखा था। किसने रखा था, ए महाराज कृष्ण, बी महाराज वेद्य, सी महाराज वर्धन, या डी महाराज चांद। तो देखो इसका सही उत्तर है ए महाराज कृष्ण। तो आइए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं कि हरियाणा एक प्राचीन नाम है। प्राचीन नाम में इस क्षेत्र का भ्रवत, आर्यवर्त और बृहदेश के नाम से जाना जाता था। महाराज कृष्ण ने इसका नाम हरना रखा था। धनीधर अपनी रचना अखंड प्रकाश में कहते हैं कि यह शब्द हरिबका से आया है, जो भगवान इंद्र हरि की पूजा से जुड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि कहाँ पर स्थित है। ए फरीदाबाद, बी गुरुग्राम, सी चंडीगढ़, डी पंचकुला। पता होना चाहिए उच्च न्यायालय कहाँ है, चंडीगढ़ में। तो आइए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 231 के अनुसार 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना संसद विधि द्वारा कर सकती है। पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1966 में चंडीगढ़ में की गई थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि हरियाणा की सीमा किस सीमा से सटी हुई नहीं है। किससे नहीं सटी हुई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब या गुजरात। जाहिर सी बात है, बताओ भाई, दिल्ली के आसपास हरियाणा की सीमा किस चीज़ से नहीं सटी हुई, दिल्ली से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से या गुजरात से। पता होना चाहिए आंसर डी गुजरात। गुजरात से नहीं सटी हुई। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं कि हरियाणा राज्य की सीमा गुजरात से नहीं लगती। हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व में उत्तराखंड, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में दक्षिणी पश्चिमी में राजस्थान तथा पश्चिमी में पंजाब राज्य स्थित है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हरियाणा को कुल क्षेत्रफल डैश वर्ग किलोमीटर है। ए 44,312, बी 44,212, सी 55,412, या डी 33,612। तो इसका सही आंसर क्या है, 44,212। तो आइए थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इस राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में इसका 20वां स्थान है। हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला यमुनानगर और सबसे पश्चिमी जिला सिरसा है।
ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बार बार ही आ रहा है कि इतना तो हमें पता ही है कि हमारे हरियाणा का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1966 में हुआ था और राजधानी का चंडीगढ़ है। ये तो सभी को पता है, नॉर्मली है। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो वहाँ पर सेम क्वेश्चन आ रहा था, जिसमें मैंने बताया था कि हमारा हरियाणा का राजकीय खेल क्या है। क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती या डी हॉकी। कुश्ती पता है सभी को कि हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है। यह एक प्रकार का द्वंद्व युद्ध है जो बिना किसी शास्त्र की सहायता के केवल शारीरिक बल के सहारे लड़ा जाता है। पुराणों में इसका उल्लेख मल्ल युद्ध के रूप में मिलता है। हरियाणा में कुश्ती एक कला के तौर पर पहचानी जाती है और कुश्ती खेलने वाले व्यक्ति को पहलवान कहा जाता है। हरियाणा राज्य के निवासी का प्रमुख पेशा क्या है? सभी को पता होना चाहिए भाई। हमारे हरियाणा के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है? कृषि है ना, खेती है हमारी तो। ठीक है, देखो हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा कृषि है। कृषि हरियाणा राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सन 1984 में पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य का मांग सबसे पहले किसने उठाई थी भाई? ए तारा सिंह, बी वैद सिंह, सी प्रताप सिंह, डी नेकीराम। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए तारा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? ठीक है, ए रणविजय सिंह समिति, बी हुकम सिंह समिति, सी ध्यानचंद्र समिति या डी पृथ्वीराज समिति। देखो वैसे तो आपको आंसर दिख ही गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी बताओ। देखो इसका सही आंसर है बी हुकम सिंह समिति। सरदार हुकुम सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था। 23 नवंबर 1965 को संसद में इस समिति के गठन की घोषणा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर स्थित है? बताओ, सरस्वती, गंगा, यमुना या गोदावरी। पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। बताओ भाई, इसका सही उत्तर क्या है? ए सरस्वती। कि पुरातत्व खोज एवं वैज्ञानिक अनुसंधानों के द्वारा पता चलता है कि वर्तमान हरियाणा राज्य प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। सरस्वती नदी यहाँ के कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर आदि शहरों से गुजरती थी। वर्तमान में हरियाणा एवं राजस्थान सरकारें भी सरस्वती नदी की ऐतिहासिकता पर खोज कर रही है। चलिए भी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि 1966 में पंजाब पुनर्योजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश डैश को हस्तांतरित किया। किसको किया था? ए हरियाणा, बी हिमाचल प्रदेश, सी दिल्ली या डी पंजाब। किसको करा था? हरियाणा को करा था। थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि चंडीगढ़ वर्ष 1952 से वर्ष 1966 तक पंजाब राज्य की राजधानी थी। 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से हरियाणा राज्य के सृजन होने के पश्चात चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश नाम दिया गया। साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा राज्य की संयुक्त राजधानी को बना दिया गया। हमारे जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी वो क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक है, हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? बताओ कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी दिल्ली, सी हिमाचल प्रदेश या डी राजस्थान। क्वेश्चन में ही पता लग रहा है, क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है, बताइए। तो हमारा इसका सही आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। क्योंकि हरियाणा भारत के उत्तरी राज्य हैं। हरियाणा राज्य में कुल 22 जिले हैं। हरियाणा राज्य के उत्तर में हिमाचल प्रदेश है और पश्चिम में पंजाब और दक्षिणी में राजस्थान राज्य स्थित है। यमुना नदी हरियाणा राज्य के उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड राज्य की पूर्वी सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्र
का डैश प्रतिशत भूभाग ग्रहण किया? कितना भूभाग ग्रहण किया भाई, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या है? ए 1.4। ठीक है, कि भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.37% भूभाग ग्रहण किया। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 20वां राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि महाभारत में हरियाणा का नाम डैश कहा गया था? महाभारत में क्या नाम कहा गया था? ए बहुधान्यक, बी प्रमुख, सी प्रजापति या डी अंगिरस? इसका सही उत्तर क्या है? बहुधान्यक, ए। ठीक है, महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक, भरपूर अनाज और बहुधना विशाल धन। बहुधान्यक का मतलब क्या था? भरपूर अनाज, और बहुधना का मतलब क्या है? विशाल धन की भूमिका कहा गया। महाभारत युद्ध से पहले 10 राज्य युद्ध भी कुरुक्षेत्र में हुआ था। 10 राज्यों का। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा राज्य डैश से 300 मील उत्तर में है? किससे है? भूमध्य रेखा, बी ग्रीनविच रेखा, या सी सीधी रेखा, या डी कर्क रेखा? तो इसका सही उत्तर क्या है? डी कर्क रेखा। क्या है भाई? कर्क रेखा भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा भारत के 28 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होती हुई गुजरती है। हरियाणा राज्य कर्क रेखा से लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम के उद्भव में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ए चाहमन, बी त्रिगवेद, सी अर्थवेद, या डी ब्रह्मपुराण? बताइए भाई, किसी को पता है तो। इसका सही उत्तर क्या है? चाहमन। देखिए, हरियाणा के प्राचीनतम नाम हरियाणा चौराहों के कार्यकाल को प्राप्त होता है। अजमेर के चौहानों ने तोमरों को हराकर हरियाणा पर कब्जा कर लिया था। इसमें दिल्ली का क्षेत्र शामिल था। इसका प्रमाण रोहतक जिले के बोहर गांव में मिले शिलालेख के अनुसार होता है। इस लेख के अनुसार इस क्षेत्र में हरियंक के नाम से जाना जाता है। इस लेख पर विक्रम संवत 1337 अंकित है। इसी तरह बाद में सुल्तान मुल्क तुगलक के शासनकाल में मिले पत्थर पर हरियाणा शब्द अंकित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हरियाणा ने हाल ही में अपना संस्थापक दिवस मनाया। 42वां, 50वां, 53वां या 55वां? बताइए कौन सा बनाया था? तो इसका सही उत्तर क्या है? 53वां, सी। कि हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को पंजाब से पृथक करके की गई थी। प्रशासन काल के दौरान हरियाणा ने अपने गठन का 53वां स्थापना दिवस बनाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी दोडाडा बेटा चोटी स्थित है? किस पर है? नीलगिरी पहाड़ियाँ, या बी, सी, या डी? हमारा सही उत्तर क्या है? ए नीलगिरी पहाड़ियाँ। कहाँ पर है ये दोडाडा बेटा? तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है भाई? 2637 मीटर है, या आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो 2637 मीटर है। यह दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, किसकी है? कि ये दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऊटकमंड नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अन्नाईमुंडी। ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा पर हुआ था। ए. लाल बहादुर शास्त्री, बी. इंदिरा गांधी, सी. सरदार हुकम सिंह या डी. सर छोटू राम। इसका सही उत्तर क्या है? सरदार हुकम सिंह। तो देखो, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति का अनुशंसा पर हुआ था। हुकम सिंह समिति से पूर्व वर्ष सन 1949 में गठित संचार समिति में पूर्वी पंजाब को पंजाबी एवं हिंदी भाषी क्षेत्रों में सीमांकित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष में हरियाणा प्रदेश का पंजाब से विलय किया गया था? सन 1858, सन 1958 या सी 1757 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो भाई, इसका सही उत्तर क्या है हमारा? ए 1858। तो आइए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। हरियाणा क्षेत्र का पंजाब से विलय 1858 में किया गया और हरियाणा का पंजाब में विलय हरियाणा वासियों द्वारा 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण ब्रिटिश की शासकों पर प्रतिरोध के कारण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? ये हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन आया हुआ है और ये सीटी में बार बार पूछा जा रहा है। तो क्या है कि हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? बाज, कबूतर, काला तितर या मोर? इसका सही आंसर क्या है? सी काला तितर। हरियाणा राज्य का राजकीय पक्षी काला तितर ब्लैक फैंकोलिन है। इसका ये जो ब्लैक फैंकोलिन है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ये मैंने पीछे भी बताया है। यह सुंदर स्टब टेल्ड गेम बर्ड खेती और झाड़ियों के पास आर्द्र भूमि को सीमा के पास पाया जाता है। ब्लैक फैंकोलिन फसलों, घास और झाड़ियों को पसंद करता है। भोजन में मुख्य रूप से अनाज, घास के बीज, गिरे हुए जामुन, अंकुर, कप, दीमक, चींटियों और कीड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा की राजधानी बताओ भाई, क्या है हरियाणा की राजधानी? बार बार पूछा जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है। पिछले वीडियोस में भी बहुत बार बोला गया है। ए अम्बाला, बी चंडीगढ़, सी रोहतक, डी करनाल। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी चंडीगढ़। चंडीगढ़ शहर को स्विस फ्रांसी आधुनिकतावादी वास्तुकार ले कार्बूसियर द्वारा डिजाइन किया गया। इन इमारतों में उच्च न्यायालय, सचिवालय, सचिवालय और विधानसभा के साथ साथ विशाल ओपन हेड स्मारक के साथ साथ कैपिटल राजधानी कॉम्प्लेक्स शामिल है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है। चंडीगढ़ का अर्थ है देवी चंडी का गढ़। ठीक है भाई, देवी चंडी का गढ़। चंडीगढ़ भारत का एक नियोजित शहर है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और एवं पंजाब राज्य के गठन के बाद चंडीगढ़ को संयुक्त हरियाणा और पंजाब की राजधानी बनाया गया। तब देखो इसके अंदर ये आ रहा है ना, देवी चंडी का गढ़। तो चंडी माता का मंदिर चंडीगढ़ से 5 किलोमीटर ही दूर है, थोड़ा, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा के बीच स्थित है, डैश स्थित है, ए, बी, सी या डी? बताइए, इसका सही उत्तर क्या है? ए, कि हरियाणा उत्तर पश्चिमी भारत से 27 डिग्री 37 से 30 डिग्री 35 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। हरियाणा एक उत्तर भारतीय राज्य। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है क्षेत्रफल का, अच्छे से याद रखना, इसको बार बार पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार ए, बी, सी, डी या ई? बताइए, इसका सही उत्तर क्या है? ए। ठीक है भाई, कि हरियाणा के पूर्वी देशांतर विस्तार 74 डिग्री 27 8 डिग्री से 77 डिग्री 36 5 तक, जबकि उत्तरी विस्तार 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 55 तक है। हरियाणा उत्तर भारत में स्थित एक
स्थल रुद्र राज्य है। इसका गठन 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो भाई, प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया? ए 3, बी 8, सी 5, डी 6 या ई उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका सही उत्तर क्या है? डी 6। प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को 6 भागों में बांटा गया था। यह है अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ये भी देखो सीईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है? हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी में कौन सा राज्य है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए राजस्थान। हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी में राजस्थान राज्य स्थित है। हरियाणा 22 जिलों के साथ भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा नाम का मूल है क्या है? हरियप, बी हरियाली, सी हुर्रियत, डी हल्दी चंदन। इसका सही उत्तर क्या है? बी हरियाली। देखो थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं ना कि हरियाणा का मूल तात्पर्य हरियाली से है। ठीक है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में कृषि की वैदिक भूमिका ने एक पालना की भूमिका निभाई है। वामन पुराण में कहा गया है कि राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र स्थल में भगवान शिव की नंदी द्वारा खींचे हुए सुनहरे भूरे रंग के हल द्वारा 7 कोस के क्षेत्र को पूर्ण कृषि योग्य बनाया। वेद व्यास ने महाभारत काव्य की रचना इसी भूमि पर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा पूर्व में डैश से घिरा हुआ है? किससे? ए मध्य प्रदेश, बी इंदौर, सी उत्तर प्रदेश या डी घाघर। इसका सही उत्तर क्या है? सी उत्तर प्रदेश। हरियाणा के पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिणी और पश्चिमी में राजस्थान तथा उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन है? कितने हैं भाई? 1, 2, 3 या 5? हमारा सही उत्तर क्या है? 2। हरियाणा राज्य में पश्चिमी वायुसेना कमान क्षेत्र के अंतर्गत 2 वायुसेना स्टेशन है। एक कहाँ है? अंबाला में है और दूसरा कहाँ है? सिरसा में। एक अंबाला में, दूसरा सिरसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा के आधार पर पंजाब में से डैश राज्यों का निर्माण किया गया था? ए राजस्थान और हरियाणा, बी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान या डी दिल्ली और हरियाणा। बताइए भाषा के आधार पर पंजाब में से डैश राज्यों का निर्माण किया गया था? भाषा के आधार पर बताओ भाई, भाषा के आधार पर किया गया था। पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ा है, अब भी ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, आप सभी को पता है पंजाब। अब देखो इसमें दो वो दे रखे हैं ऑप्शन, यहाँ पे भी राजस्थान और हरियाणा भी दे रखा, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी दे रखा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान भी दे रखा, दिल्ली और हरियाणा। हरियाणा सभी में आ रहा है, तो हरियाणा तो हमारा है ही। ठीक है, हरियाणा तो है ही हमारा। और इसके साथ क्या है? हमारा बी ऑप्शन है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। देखो भाई, भाषाई आधार पर पंजाब राज्य का विभाजन पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 के अनुसार पंजाब को 3 भाषाई राज्यों के गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया, जो निम्नवत है। देखो, पहली, हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा बनाया, पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब और पहाड़ी भाषा के आधार पर हिमाचल प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? कौन सा है? ए राजस्थान, बी जम्मू एवं कश्मीर, सी गुजरात और डी उत्तर प्रदेश। तो हमारा इसका सही आंसर क्या है? डी उत्तर प्रदेश। तो आइए, हरियाणा राज्य के पूर्व में उत्तर प्रदेश स्थित है। यमुना नदी इसकी पूर्वी सीमा को रेखांकित करती है। राज्य की उत्तरी सीमाएं पंजाब और हिमाचल प्रदेश से है। दक्षिणी एवं पश्चिमी सीमाएं राजस्थान से तथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 3 तरफ से घिरा हुआ है। आइए आगे चलते हैं। हरियाणा अपनी सीमा इसके साथ साझा करता है। किसके साथ साझा करता है? ए राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब या यह सभी। बताइए किस किस के साथ साझा करता है अपनी सीमा हरियाणा?
सबके साथ ही करता है ये सभी। हरियाणा एक भू आवेष्टित राज्य है जिसका क्षेत्रफल 44,214 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। इसके उत्तर में पंजाब व हिमाचल प्रदेश व उत्तर पश्चिमी में राजधानी चंडीगढ़, पूर्व में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व दिल्ली है तथा दक्षिणी पश्चिमी में राजस्थान की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलेंडर वर्ष के किस माह में हरियाणा दिवस मनाया जाता है? ए नवंबर, बी मार्च, सी जनवरी या डी दिसंबर। देखो वो ही क्वेश्चन है, बार बार घुमा फिरा के लैंग्वेज चेंज करके पूछ रहे हैं। कब मनाया जाता है बताओ? हरियाणा दिवस मनाया जाता है ना 1 नवंबर सन 1966 में इसका करा गया था, पूर्ण राज्य का गठन किया गया था। तो कैलेंडर के उसमें कब मनाया जाता है? नवंबर में, 1 नवंबर। ठीक है, कैलेंडर वर्ष में नवंबर माह में हरियाणा दिवस मनाया जाता है। हरियाणा का गठन पंजाब से अलग होने के लिए 1 नवंबर 1966 को हुआ था, अतः 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की सीमा किसके साथ साझा है? ए हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी जम्मू एंड कश्मीर या डी तमिलनाडु। क्या है भाई इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। हरियाणा की सीमा उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी में राजस्थान तथा पूर्व में उत्तर प्रदेश तथा यमुना नदी से इसकी सीमा पूर्व में उत्तराखंड से जुड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सन 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ था ना 15 अगस्त सन 1947 में। तो 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ तो हरियाणा निम्न में से किस राज्य का एक हिस्सा थी? ए दिल्ली, बी हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब या डी जम्मू कश्मीर। बताइए बताइए भाई, बार बार वही क्वेश्चन है, उसको अलग अलग लैंग्वेज में बोलकर लिखकर बताया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी पंजाब। देखिए दोस्तों, सी क्या है हमारा? पंजाब। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, हरियाणा पंजाब राज्य का हिस्सा था। हरियाणा को पंजाब से सन 1966 में अलग कर एक नया राज्य बनाया गया। 18वें संविधान संशोधन 1966 द्वारा पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन सा या से कथन सही है? हरियाणा 74 डिग्री 28 से 77 डिग्री 36 आकांक्षा पर स्थित है, या दूसरा शिवालिक तथा अरावली पर्वत श्रेणियां राज्य के दक्षिणी हिस्से में आती है। कूट केवल एक, केवल दो या सी केवल एवं एक एवं दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? डी इनमें से कोई नहीं। कि हरियाणा उत्तर पश्चिमी भारत के 27 डिग्री 31 से 30 डिग्री 25 आकांक्षा और 74 डिग्री 28 से 77 डिग्री 36 देशांतर के मध्य स्थित है, अतः प्रथम कथन असत्य है। शिवालिक पर्वत श्रेणियां हरियाणा के उत्तरी में पाई जाती हैं, अरावली पर्वत श्रेणियां हरियाणा के दक्षिणी में पाई जाती है। यह दिल्ली, राजस्थान और गुजरात तक विस्तृत है, अतः कथन दूसरा भी असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? ए सरस्वती, बी घाघर, सी यमुना या डी साहिबा। बताइए इसका क्या उत्तर है? इसका सही उत्तर है सी यमुना। आइए थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यमुना नदी हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमाओं से भी सीमा बांधती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हरियाणा डैश को वृक्ष दिवस बनाया जाता है। कब बनाया जाता है वृक्ष दिवस? ए 15 अगस्त, बी 15 जुलाई या सी 15 मई या डी 15 मार्च। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? बी 15 जुलाई। तो देखो हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 15 जुलाई को वृक्ष दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत के.एम. मुंशी द्वारा की गई थी। देवेंद्र सुरा को ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हरियाणा के उत्तर में इनमें से कौन सा राज्य स्थित है? हरियाणा के उत्तर में
हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या पंजाब? बताइए। ए हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन अभी पहले भी आया था, ये क्वेश्चन अब फिर आ गया। ठीक है। हरियाणा राज्य के उत्तर में हिमाचल प्रदेश स्थित है। हरियाणा के उत्तर पश्चिमी और पश्चिम में पंजाब राज्य स्थित है। हरियाणा का एकमात्र जिला पंचकुला है।